आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय मुकुट बिहारी सौखिया साहब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द में योग को आपने जन जन तक पहुँचाया है, योग को जन जन तक पहुँचाने में आपने भागीरथी प्रयास किया है। और कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जब प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर कैद था, तब आदरणीय मुकुट बिहारी सौखिया साहब ने जल नीति, सूत्र नीति और अन्य योगी क्रियाओं के माध्यम से कोविड वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदरणीय श्री सौखिया साहब का फिटनेस का राज ये है कि ये योग, प्राणायाम और भारतीय जीवन पद्धति को इन्होंने अपने जीवन में उतारा है। और आज देखने के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो ये बयान कर रही है कि इनकी एज मात्र 40 साल लगती है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय सौखिया साहब को, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय सौखिया साहब को कि आपने योग पद्धति और विज्ञान और योग का समन्वय के जो जन जन तक पहुँचाया है। और अब बनखंडी बालाजी का स्मरण करते हुए आदरणीय मधुलिता जी सौखिया मैम का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। और ये ऑपरेशन बहुत ही यूनिक ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें कैटरेक्ट सर्जरी और लेंस इम्प्लांटेशन जॉनसन जॉनसन का आयात लेंस का प्रचार किया जा रहा है। और प्रथम स्टेप है साइड इंसिजन, और साइड इंसिजन के बाद ये दूसरा साइड इंसिजन। और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यह एक ऐसी पद्धति नजर तो नहीं ना आपको? अच्छा, और ये देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से ये मेन इंसिजन है, और मेन इंसिजन के बाद फिर कैप्सुलर एक्सिस है। ये कैप्सुलर एक्सिस यानी कि आपके लेंस की बहुत ही महीन जो झिल्ली है उसको निकाला जा रहा है। और ये समूचा ऑपरेशन टॉपिकल एनेस्थीसिया में आदरणीय श्री मुकुट बिहारी जी की गरिमा में उपस्थिति के साथ सिविल चिकित्सालय के ओपन थिएटर में संपन्न हो रहा है। ऑपरेशन की शुरुआत शानदार तरीके से कि नाशे रोग हरे सब किया, जपत निरंतर हनुमान पीड़ा, यानी कि हनुमान जी सभी रोगों का नाश करने और जपत निरंतर हनुमान पीड़ा। तो इसलिए वही हनुमान जी का याद करते थे, उनका स्मरण करते थे। ये ऑपरेशन आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये मोटेबल का ऑपरेशन से पद्धति के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है। और आदरणीय मैडम जी के हाथ में जॉनसन जॉनसन का आईहांस लेंस का प्रक्षेपण किया जाएगा। और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने हैं आदरणीय हमारे मुकुट सौखिया साहब, जो कि भारतीय जीवन पद्धति को तुरंत से उन्होंने जीवन में अपनाया है। आज इसीलिए आपकी फिटनेस का राज भी यही है कि आज भी आप सुबह 5 बजे उठते हैं, सुबह उठते ही करते हैं कुंजल क्रिया जल नीति। इसमें बात ये है कि जब आप योग को अपनाते हैं तो जीवन में बुराइयाँ अपने आप को कर जाती हैं। आज भारत का पीढ़ी पान मसाला और एल्कोहल के चलते देश की युवा पीढ़ी का शरीर और मन दोनों खोखला होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में योग हमें मानसिक बल प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से यज्ञ की ऋचाओं में कहा गया है कि यज्ञ रूपी रूप हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवें छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। तो उसी प्रकार से मानसिक बल मिलता है। और यह ऐतिहासिक पल जब जॉनसन एंड जॉनसन का आईहांस लेंस का सफल प्रत्यारोपण आदरणीय मधुलिता मैम की दाहिनी आंख में सिविल चिकित्सालय में होने जा रहा है। और इस अवसर पर मैं प्रणाम करता हूँ हमारा आदरणीय मुकुट बिहारी जी को, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं हौसला अफजाई के लिए। और आज देखिए आप कि जॉनसन जॉनसन का जो आईहांस लेंस है इसका सफल प्रत्यारोपण होने जा रहा है। और ये वीडियो हमारे आदरणीय बद्री जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बद्री फोटो में उसका बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये एक विशेष प्रकार का लेंस है जिसको ईडोफ मोनोफोकल लेंस कहा जाता है। जॉनसन जॉनसन विजन के द्वारा निर्मित ये लेंस देश की यशस्वी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी की आंखों में लग चुका है। और
अन्य कई सेलिब्रिटीज भी इसमें इसको लगवा चुके हैं। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री सोफिया जी की जो मैडम है उनके हाथ में भी ये लगने जा रहा है। और ये ऐतिहासिक पल आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपके अंदर लेंस प्रत्यारोपण किया जा रहा है टॉपिकल एनेस्थीसिया में। और आप ये पूरा का पूरा दृश्य लाइव सूर्य चिकित्सालय के थिएटर से देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये ऑपरेशन मात्र 7 से 10 मिनट के अंदर संपन्न होने जा रहा है। और ये ऑपरेशन पूरी तरह से ऑलमोस्ट पेनलेस है। देखिए लेंस का प्रत्यारोपण दाहिनी आंख में हनुमान चालीसा के बीच गायत्री मंत्र के बाद उसकी पश्चात बहुत बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं ये आप देख पा रहे हैं। उसके पश्चात ये ऑपरेशन बिना पट्टी बिना नापी के माध्यम से संपन्न हुआ है। इसमें किसी प्रकार की पट्टी या टाँका नहीं आता है, किसी प्रकार का विशेष प्रकार का दर्द भी कम नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऑपरेशन तरीके से संपन्न हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होने वाली है। और अब हम इंसिजन को क्लीन सील कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपके अंदर चमक है। और ये चमक जो है ये चमक लेंस की चमक है और एक प्रकार से पूरी तरह से सफलता की चमक है। और ये संपन्न जो है स्टोमल हाइड्रेशन के माध्यम से इंसिजन को सील किया जा चुका है। और अब हम आपके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ डालेंगे जिससे कि आप नहीं। और इसके पश्चात फिर हम एंटीबायोटिक भी डालेंगे आपके अंदर जिससे किसी भी प्रकार की अभी एंटीबायोटिक डाली जाएगी जिससे किसी भी प्रकार की तो अभी बीटाडिन की बात साथ देख पा रहे हैं। नमस्कार, आज हमारे बीच आदरणीय श्री मुकुट बिहारी सोखिया साहब जो कि हमारे पड़ोसी रहे हैं और पड़ोसी हैं हमारे उपस्थित हैं। और इस अवसर पर आदरणीय मधुलता सोखिया जी का सफल नेत्र ऑपरेशन और टेक्निस आइहांस लेंस का सफल प्रत्यारोपण संपन्न हुआ। और ये ऑपरेशन नाशे रोग हरे पीड़ा जपत निरंतर हनुमत विराह नामक हनुमान चालीसा की पंक्तियों के बीच वनखंडी हनुमान जी को स्मरण करते हुए संपन्न हुआ। मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय श्री मुकुट बिहारी सोखिया साहब से जो कि भारतीय योग पद्धति के भारतीय योग दर्शन के बहुत ही गहरी समझ रखते हैं। आपने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान जगह जगह पार्कों में जल नीति, सूत्र नीति और अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से समूचे भारत को स्वस्थ रखने में समूचे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर उनको एक योग दिशा देते हुए अदृश्य विषाणु से लड़ने के लिए एक विशेष संबल प्रदान किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय श्री मुकुट बिहारी सोखिया साहब को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी सुंदर कार्यों के माध्यम से भारतीय योग दर्शन और भारतीय योग चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सभी लोगों को उस विषम काल में जब कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान विश्व भर में लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी, आदमी भयभीत था, उस समय आपने हौसला दिया, उनको एक नई जीने की संबल प्रदान किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय श्री सोखिया साहब से कि वो भी इस अनुभव के बारे में अनुभव साझा करें। आदरणीय सोखिया साहब। नेटी और सूक्ष्म नेटी अपनी जगह पर है, अपनी ही जो क्षमता है प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने में काम आता है। और जल नेटी सूक्ष्म नेटी से आँख, नाक, कान सभी तीनों रोगों को उससे मुक्ति मिलती है। लेकिन फिर भी अगर रोग हो जाता है तो रोग अपनी जगह है, उससे अपनी आयु को एक मान करके हम रोग को रोक सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जब ज़्यादा बढ़ जाता है
तो फिर तो चिकित्सक के पास में जाना ही होता है। और चिकित्सक तो भगवान का रूप होते हैं। जब भी कोई मरीज जाता है चिकित्सक को यही मान के चलता है कि भाई जो भगवान के दृष्टि में होता है उसी तरीके से उनको लाइफ प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय मधुलता मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस अपने अनुभव साझा करें कि किस प्रकार से आपका अनुभव रहा। मुझे पूरा विश्वास था। पहले मेरे को किसी ने टोका भी सही कि इधर करा लो उधर करा लो, लेकिन शुरू से ही मेरे माइंड में यही था कि मैं सर के पास ही पीछे ही जाऊंगी, अपने घर के पीछे। बिल्कुल, बहुत ऑलरेडी जो मेरे रिश्तेदार रह चुके हैं और रहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ऑपरेशन पूरी तरह से संपन्न हुआ। ऑलमोस्ट थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि पेन इसलिए हल्का हो जाता है क्योंकि ये गुच्छों का दर्द है। जब मोतियाबिंद जब गुच्छों होता है, किसी चीज़ को विदा होता है तो वो गुच्छों का दर्द माना जाता है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मुकुट बिहारी साहब को, वो भी पधारे हैं। और आपका एक विशेष ये भी है कि आपके बेटे आईआईटीएन हैं और संस्कारी भी हैं। तो देश में आज उन व्यक्तियों को, उन युवा व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि संस्कार और शिक्षा के साथ देश को नई दिशा दे सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं आदरणीय वनखंडी महाराज पंडित सत्य प्रकाश जी शर्मा को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये ऑपरेशन संपन्न हो। जय वनखंडी महाराज, जय वनखंडी।